घटना हुई थी मर्डर की ग्राम खैरबनी पुलिस स्टेशन खैरागढ़ में। उसको पुलिस ने क्रैक कर लिया है। घटना का संक्षिप्त विवरण ये है कि थाना खैरागढ़ में मोहिनी साहू नाम की एक महिला की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की सूचना हमें मिली थी। जब हम स्पॉट पे गए तो हमें मोहिनी साहू की खून से लथपथ लाश हमें मिली। हमने पूरे मामले में विवेचना की। SHO खैरागढ़ और साइबर टीम ने मिलकर इसमें काम किया। जब काम किया तो क्राइम सीन के आधार पर जब क्राइम सीन को समझा गया और सारे फैक्ट्स को समझा गया तो वहाँ पे संदेह जो है वो सविता साहू उनकी फैमिली पर आया क्योंकि उनके घर लिंक थे। क्राइम सीन के आधार पर मृतक की मोहिनी साहू के पड़ोसी जो है सविता साहू और उसके पूरे परिवार पर संदेह किया, परंतु वो कहानी से हमें गुमराह करते थे। पर लेकिन जब हमने डिटेल में जब हमने अलग अलग बिंदुओं पे इनसे थोड़ा पूछा, जब स्पेसिफिक पॉइंट्स पे इनसे पूछा, जब इनसे क्वेश्चनिंग की तो इन्होंने अपना ये अपराध कन्फेस कर लिया है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि जो आरोपिया है उसने बताया कि मृतिका जो मोहिनी साहू मृतिका वो इनको अक्यूज्ड को तो नहीं करके बुलाती थी, जिससे वो अपमानित महसूस करती थी और उसकी वजह से ये मोटिव जो था वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ये किया। इसमें उन्होंने अपनी जो बेटी है उसका नाम है जशिका साहू और अपने भतीजे दीपेश साहू, इन तीनों को भी साथ रखा। उसके बाद जब पुलिस आई तो इन्होंने आपस में बात करके एक कवर स्टोरी तैयार की, ये कहाँ थे, अपना एक एलिबाई देने की इन्होंने कोशिश की। ऑन दिस पर्टिकुलर डे जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन ये जो मृतिका है वो अपने घर पे थी, वो खेत नहीं गई थी। तो ये मौका देख के इन्होंने वहीं पे खेत में प्लानिंग की थी, डिसाइड किया था कि आज मौका है और आज ये किया जाए। तो इसमें ये तीनों सम्मिलित हुए थे क्योंकि घर का जो छतें हैं वो आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। आप भी जाके देखे हैं तो इनके घर से अगर आप जो मृतिका है उनके घर पे जाएंगे तो आपको सिर्फ छत चढ़ के ही बस घुसना है, तो आप किसी को मेन दरवाजे से आने जाने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से ही इन्होंने अभी हमने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया है तो हमें वहां से क्लियर हो गया है। तो उसी वक्त ये बनी। पुलिस को गुमराह करने के लिए स्टोरी कौन सी बना रहे थे? इन्होंने पहले से प्लान कर लिया था, अपने दिन का शेड्यूल फिक्स कर लिया था कि हम इतने से इतने बजे तक इधर थे, इतने से इतने बजे तक इधर थे और पूरा परिवार एक ही स्टोरी जो है वो कंसिस्टेंटली बता रहा था। हमने जब उसका डिजिटल एनालिसिस किया तो उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन का जो कॉल लोकेशंस थी और वो सारी लोकेशंस अलग अलग आनी शुरू हुई, जिसपे हमने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। तो फिर धीरे धीरे कहानी खुलनी शुरू हो गई कि ये सारे मिलके कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। वहां से सारी बात खुली कि ये आपस में इन्होंने एक प्लानिंग की। ये जशिका की ही प्लानिंग थी कि कौन कितना टाइम बोला जाए, कितने से कितने बोला जाए। सर, हत्या करने का तरीका क्या था? इसमें इन्होंने जो हत्या करने का तरीका, इसमें इन्होंने दो चीजें, ये 3 लोग गए थे हत्या करने। इसमें मृतिका को गाय बांधने वाली रस्सी से गला घोटा, ये 2 महिला अक्यूज ने जो आरोपियां हैं उन दोनों ने, और दीपेश ने ये जो तीखी हसिया से सिकल से उनके वार किया है। तो ये तीनों ने मिलकर किया। तो 2 ने गला घोटा है और एक ने सिकल में वार किया और दोनों जो मर्डर वेपन्स हैं, रस्सी भी और सिकल भी, वो हमने बरामद कर ली। दीपेश का लोकेशन अब हमको अलग मिला ना सर? हमारा टेक्निकल एनालिसिस चलता रहता है। हाँ। बात ये है, मैं आपको बताऊंगा, गांव में चैलेंजेस ये होते हैं कि सब एक ही टावर में आ जाते हैं।